एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो बातें जो सिचुएशन आपको लगे कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती उसे जाने दीजिए, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर इस वक्त क्या चल रही हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स। We'll take 7 cards. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हेरोफेंट। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस वक्त, अगर मैं लव लाइफ के अलावा की बात करूं तो ये अपने फिनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में है। कोई तो तगड़ा इनको लॉस हुआ है या कहीं ना कहीं ये किसी ब्लॉकेज से ऑपरेट कर रहे हैं। ये इस वक्त आपके बारे में भी सोच रहे हैं और कुछ टेंशन वाली एनर्जी भी है इनके सबकॉन्शियस में। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या तो फिनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसका इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, या तो ये फैमिली से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली अगर आपके अगेंस्ट है, फैमिली अगर आपके लिए कन्विंस नहीं हो पा रही है, या ये फैमिली के सामने बता ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। रीडिंग की शुरुआत से ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे से सब खिलाफ है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा, कोई मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही। साथ ही साथ ये छुप छुप के सबको स्पाई कर रहे हैं। अपनी फैमिली में भी कुछ लोगों का रियल फेस इनके सामने आ रहा है। आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है या हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया ऑलरेडी, या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर मैं इसी तरीके से रन करता रहा या भागता रहा इस रिलेशनशिप से। ये भी बता दूं कि काफ़ी लोगों के पर्सन अगर पास्ट में आपसे बहुत रूडली बात किए हैं, बहुत ही ज़्यादा रूडली, तो इन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे ही गलत बिहेवियर के कारण मैंने अपने पर्सन को अपने आप से दूर कर दिया है। इस रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं कहीं ना कहीं जड़ मेरे से है, तो ये अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने वहाँ पर भी मिस्टेक की, मैंने अपने फैमिली और किसी के बहकावे में आके अपने पर्सन से दूरी बना ली, और अब क्योंकि पर्सन की नज़र में भी मैं बुरा बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, परिवार में भी अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इन्हें अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है। तो थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में दिख रहा है इस टाइम पीरियड में। ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर नहीं है, और भी अदर सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्यों आया है 4 ऑफ कप्स? वाई दे आर डिसअपॉइंटेड? एक तो आपको मिस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे अगर ये आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं।
ये आपके लिए कुछ प्रॉपर जजमेंट लेना चाह रहे थे जो कि ये नहीं लिए हैं अभी तक। इन्हें उस बारे में भी सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने कोई निर्णय नहीं लिया, मैंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। क्या ये शादी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना चाहते हैं? क्या शादी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में? हमने जो पूछा उसका जवाब है यस। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन विद 10 ऑफ कप्स। तो ये 100% शादी से रिलेटेड निर्णय लेना चाह रहे हैं और ये बहुत जल्द लेना चाह रहे हैं, और ऐसा निर्णय जो कि खुशी लेकर आएगा इनकी लाइफ में, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं अपनी लाइफ में जिससे मेरी भी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट आए, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना डिज़र्व करती हूं या करता हूं। मैंने सबके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं बट मेरे लिए कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने प्रेम के लिए, अपने पार्टनर के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड लूँ। ये वाली सिचुएशन है इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में। लेकिन एक बात यहाँ पे दिख रही है, रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे इस वक्त। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। नो कांटेक्ट वालों की तरफ कमिंग डेज में आप देखोगे कि आपके पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैसेजेस कॉल्स करने के लिए। ये आपको पहले नोटिस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप इन्हें मिस करते भी हो, क्या इनका वापस आना डिज़र्विंग है, क्या आप इनको अपने लाइफ में वापस जगह दे पाओगे या देना चाहोगे या नहीं। थोड़ा सा आपके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। इन्हें बार बार पॉजिटिव थाट्स, नेगेटिव थाट्स, पॉजिटिव थाट्स, नेगेटिव थाट्स, इस तरह के थाट्स आ रहे हैं। इन्हें बात करनी है आपसे, बट इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप के साथ इनजस्टिस किया है, मैंने न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है, और मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है जो भी मेरे साथ हो रहा है। तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है नाउ इट्स टाइम कि मैं इस रिलेशनशिप को लीड करूं, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊं तो मैं खाली हाथ ना जाऊं। ये जाके ना कहूं कि यार मैं आया हूं, तुम्हारी याद आ रही थी, और जब आप पूछो कि याद क्यों आ रही थी, तुमने तो कह दिया था शादी नहीं करोगी या नहीं करोगे, या शादीशुदा हैं तो आप मे बी आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसके बाद आप लोग थोड़ा डिस्टेंस आया हो एक दूसरे से। तो उन चीज़ों को लेकर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली आप उनके बहकावे में नहीं आना चाहोगे, आप उनके मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहोगे। तो ये आपके इमोशंस के साथ ऑलरेडी बहुत खिलवाड़ कर चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि अब मैं वापस जाऊं तो मैं खिलवाड़ ना करूं, मैं एक प्रॉपर तरीके से जाऊं ताकि मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकूं कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी या वापस नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। तो ये वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ से जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर कुछ लोगों का यूनियन होगा, बट ज़्यादातर लोगों का यूनियन 7 डेज़ में हो सकता है, कमिंग 7 डेज़ के अंदर। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी है आपके लिए माइनर अरकाना से वी हैव नथिंग, ऑल द मेजर अरकानास, एनी ड्यूरेशन एंजल्स, ओके 6 and 10, ठीक है, मतलब 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी ये। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा बर्डन्ड आपके पर्सन नज़र आएंगे। फैमिली का कोई काम हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, फैमिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे सकती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्टेड रहें, या फिर दोनों सिचुएशन में बैलेंस करें, थोड़ा सा आपको कम समय दे पाएँ। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हेल्थ वाइज थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं,
और साथ ही साथ थोड़ा सा बिज़ी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, पहले तो रोज़ बात करते थे अब क्यों नहीं कर रहे। इस तरह के थोड़े थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, क्योंकि बातचीत होगी बट थोड़ी कम बातचीत होगी। बाकी ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है, सब कुछ बैलेंस्ड है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए? यू हैव टू वेट, सब्र रखना पड़ेगा अभी आपको। अभी एक्शन लेने के लिए सही वक्त नहीं है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। कोई भी एक्शन लेने के लिए ये वक्त सही नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके या आपके पर्सन की किसी की हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रही हैं। आपकी तरफ से आप रेडी हैं, बिल्कुल आप वेट कर रहे हैं सही निर्णय का। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी, बट अभी नहीं, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। कितना इंतज़ार करना है ये मैंने आपको बता दिया है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।